साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौशिक एजुकेशनल अपडेट्स पर। साथियों जो आज की वीडियो है वो पीजीटी संस्कृत को लेकर है। पीजीटी संस्कृत का जैसे 17 अक्टूबर को एक आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था, उसी के संदर्भ में एचएससी कह लीजिए या फिर सरकार कह लीजिए, उसके द्वारा एक अर्ली हियरिंग कह लीजिए दाखिल की गई थी, जिस पर कल सुनवाई हुई है। तो उसी को लेकर आज की वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप अंत तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो पीजीटी संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसमें हम बात करेंगे कोर्ट केस की जो ऑर्डर हुए अपडेट हुए हैं उसमें क्या रहा और कैसे टीजीटी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि अभी से मैं देख पा रहा था जैसे कई ग्रुपों में काफ़ी कुछ साथी टिप्पणी भी कर रहे थे, ऑर्डर को लेकर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति है। तो हम कोशिश करेंगे ऑर्डर को आसान शब्दों में समझाने की। तो साथियों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा या सरकार द्वारा कह लीजिए कि 17 अक्टूबर 2023 को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए थे उन्हीं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। तो उसमें पॉइंट वाइज बात करेंगे। पहला पॉइंट यही है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो उसमें सबसे पहले तो ये है, इसमें उम्मीदवारों की एक सामान्य योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था। जो लोग 23/6/17 से पहले भी पात्र थे उन्हें पहले ही चयन सूची में रखा जा चुका है। यानी कि जो 523 कैंडिडेट 523-24 जो कैंडिडेट थे उनको पहले ही सूची में रखा जा चुका है। शिक्षा शास्त्री की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार जो पहले सरकारी परिपत्रों के आधार पर पात्रता का दावा कर रहे थे और किसी भी स्थिति में जो है 23/6/17 को नियम संशोधन के परिणाम स्वरूप पात्र हो गए थे। यानी कि इसमें दो प्रकार की लाइन उसमें लिखी गई थी जो पहले ऑर्डर थे। तो उसमें यही था कि कुछ साथी जो पहले ही 17/6/2017 में पात्र थे और उसके बाद के साथी शिक्षा शास्त्री जो है 23/6/17 को जो पात्र हो गए थे। उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है, आयोग ने अब सूचित किया है कि शिक्षा शास्त्री की योग्यता रखने वाले कुछ उम्मीदवारों का अब तक साक्षात्कार ही नहीं हुआ है, उनका चयन किया जाना बाकी है। यानी कि आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षा शास्त्री कुछ साथी थे उनका साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं हुआ है और उनका इंटरव्यू होना बाकी है। उनका भी चयन इस लिस्ट में इंटरव्यू के बाद मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो साथियों देखिए इसमें ये बात देखने वाली है कि अभी कुछ दिन बाद हमें इंटरव्यू के लिए शिक्षा शास्त्री साथियों को जो रह गए थे उनको कॉल का लेटर आता हुआ दिखाई दे सकता है एचएससी द्वारा। अगर एचएससी भर्ती करने के मूड में है तो एक ऐसा ही लेटर में जल्दी देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पर आदेश, तीसरा पॉइंट है इसका, ऐसा होने पर आदेश दिनांक 17/10/23 को निम्नलिखित शर्तों में संशोधित स्पष्ट किया जाता है। उसको संशोधित किया है 17/10/23 के रूल को, उसको ऑर्डर को। शिक्षा शास्त्री योग्यता रखने वाले शेष उम्मीदवारों का साक्षात्कार जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में 2 सप्ताह के भीतर किया जाए। यानी कि कोर्ट ने इसमें टाइम मेंशन किया है कि 2 सप्ताह के भीतर जो शिक्षा शास्त्री रह गए हैं उनका इंटरव्यू जो है 2 सप्ताह के भीतर करवाया जाए। यदि राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग संतुष्ट है कि आचार्य की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं तो निर्धारित अवधि के भीतर उनका भी साक्षात्कार किया जाए। ये बात इसमें लिखी हुई है कि सरकार और आयोग चाहते हैं, मानते हैं कि आचार्य भी इसमें योग्यता रखते हैं, पात्र हैं, तो उनका भी इंटरव्यू इसमें लिया जा सकता है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और पॉइंट नंबर 3 का तीसरा पॉइंट है, ऊपर लिखित 3 श्रेणी के उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता निर्धारित किए बिना एक सामान्य चयन सूची जो है तैयार की जा सकती है। हालांकि अंतिम नियुक्तियों के उद्देश्य से एक सामान्य सूची तैयार की जाएगी। ये तीसरा पॉइंट था इसमें। इसमें आप इसका निचोड़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है शिक्षा शास्त्री पात्र हैं, यदि सरकार चाहती है तो आचार्य कोई पात्र मानकर उनका भी इंटरव्यू ले सकती है। तो मैं जल्द ही इंटरव्यू की कॉल जो साथी शेष रह गए हैं जिनका नहीं हुआ इंटरव्यू उनकी जल्द ही हमें देखने को मिल सकती है एचएससी द्वारा। और उसके बाद है साथियों चौथा पॉइंट है,
उक्त चयन सूची में नियुक्ति का क्रम इस प्रकार होगा। जो उम्मीदवार 23/6/17 से पहले पात्र थे उन्हें पहले समायोजित किया जा सकता है। यानी कि जो 524 कैंडिडेट हैं, जो MA BEd हैं, उनको सबसे पहले समायोजित किया जाएगा, सबसे पहले उनको नौकरी पर लगाया जाएगा। ये कहने की बात इसमें ये है। उसके बाद जो है शिक्षा शास्त्री, उनके ठीक नीचे योग्यता रखने वाले उम्मीदवार शिक्षा शास्त्री को समायोजित किया जाएगा। और उसके बाद आचार्य की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षा शास्त्री योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के नीचे भी समायोजित किया जा सकता है। यानी क्रम यही होगा, पहले जो 524 हैं MA BEd वाले हैं उनको रखा जाएगा, उसके बाद शिक्षा शास्त्री वालों को रखा जाएगा, और यदि आचार्य को भी आयोग और सरकार योग्य मानती है तो उसके बाद उनको जो है रखा जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उपयुक्त क्रम में नंबर 5 पर हम पहुंच गए हैं। उपयुक्त क्रम में संयुक्त चयन सूची अंतिम नियुक्ति के उद्देश्य से अधिसूचित की जा सकती है। और नंबर 6 है, अंतिम नियुक्तियां इन कार्रवाइयों के परिणाम के अधीन होंगी जहां उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाता है। यानी कि योग्यताओं के आधार पर जो निर्धारित की हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो क्रम निर्धारित किया है उसी के अनुसार ही जो नियुक्तियां होंगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो साथियों, और इसमें एक 7वें पॉइंट में यह बात भी लिखी हुई है, सभी विज्ञापित पदों और ऐसी प्रत्याशित रिक्तियों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया जाता है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा लंबे समय से जो है लंबित हैं, उनको विवाद को सुलझाया जाए और भर्तियों को जल्द जो है पूरा किया जाए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आवेदन का निपटारा किया जाता है। जो मतलब स्पष्टीकरण मांगा था उसका ये रिप्लाई आया है, और इसकी जो अगली सुनवाई है 23/1/2024 को होनी निश्चित हुई है, ऐसा इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो साथी, ये ऑर्डर की पूरी डिटेल थी। अब इसमें प्रश्न ये उठता है, कुछ साथी जैसे मैं देख रहा था कि वाद विवाद कर रहे हैं कि TGT वालों को क्या लाभ होगा, कि TGT की तो लिस्ट बन चुकी है, DV हो चुकी है। तो साथियों, पहले ही आप लोग इस चक्कर में ना रहें, इसमें ना ही पड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले हम ये प्रयास तो ये कि PGT की ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कुछ भी हो सकता है, ये हरियाणा है, DV दोबारा होते भी यहाँ टाइम नहीं लगेगा, दोबारा DV भी हो सकती है। तो पहले तो ये है कि PGT संस्कृत की भर्ती पूरी हो जाए, उसके बाद ही हम TGT में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, DV होगी नहीं होगी, दोबारा कैसे होगी, वो सब जो है बाद की बात है। पहले PGT संस्कृत की ज्वाइन हो जाए तो TGT कैंडिडेटों को भी काफ़ी लाभ उसमें मिलेगा। और साथ में साथियों, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि TGT के 74 अभ्यर्थी लगातार धरना ग्राउंड पर बैठे हुए हैं। कल उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी पॉजिटिव प्रदर्शन उन्होंने किया वहाँ पर कल। तो वहाँ भी जो TGT के अभ्यर्थी हैं उनका भी साथ दें, क्योंकि सभी के रोजगार की आवश्यकता है। PGT भाई भी 8 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, उनको भी जल्द नियुक्ति मिल रही, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। तो साथियों, ये थी PGT संस्कृत को लेकर एक बड़ी अपडेट। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब पढ़ें सब बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।